हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीपीए यूएसए और सीएमए यूएसए में से कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0। ये एक हमारा रेगुलर सेगमेंट है जहां पर हम करियर से रिलेटेड वीडियोस लगातार आपके लिए लाते रहते हैं हर ट्यूसडे को। आपको बता दूं, ये एक कंपैरिजन वीडियो है जिसके अंदर दो कोर्सेज के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं और आखिरी में मैं देता हूं मेरा फाइनल वर्डिक्ट, जिसमें मैं ये बताता हूं कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही है डिपेंडिंग अपॉन आप अपने करियर के कौन से स्टेज में हैं। अगर इसी तरह की वीडियोस के अंदर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और अगर इंस्टाग्राम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर फॉलोइंग। इंडिया के अंदर सीपीए यूएसए और सीएमए यूएसए को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन है। दोनों ही अलग अलग चीज़ों के अंदर एक कैंडिडेट को, एक स्टूडेंट को स्पेशलाइज कराते हैं, और इसलिए एक थॉट, एक एनालिसिस यहाँ पर ज़रूरी होता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, स्कोप ऑफ वर्क। अगर हम सीपीए के बारे में बात करें तो आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिटिंग की फील्ड के अंदर जा रहे हैं, और अगर आप सीएमए के बारे में बात करें तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस की फील्ड के अंदर जा रहे हैं। देखिए, सीएमए के अंदर भी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग होती है, बट फाइनेंशियल एनालिसिस अगर आपको करना है तो अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, सीपीए के अंदर अकाउंटिंग ज़्यादा इन डेप्थ के अंदर कवर किया जाता है। तो यहाँ बड़ा क्लियरली आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है, आपको अकाउंटिंग या टैक्सेशन से ज़्यादा प्यार है, या फिर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल एनालिसिस की फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। दोनों के अंदर स्पेशलाइजेशन बिल्कुल ही अलग होती है। अगली बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सीएमए आप राइट आफ्टर क्लास 12 शुरू कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, एग्जाम दे करके उसे क्लियर भी कर सकते हैं। जबकि सीपीए के अंदर आपका जब तक ग्रेजुएशन नहीं हो जाता, पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर नहीं हो जाता, तब तक आप सीपीए के लिए एलिजिबल नहीं होते। हाँ, पढ़ना ज़रूर ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद आप शुरू कर सकते हैं, मगर रजिस्टर करके एग्ज़ाम देने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में एंटर करने तक का। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस के अंदर ग्रेजुएशन 4 साल का होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जहाँ पर ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ 3 साल का होता है। तो अगर आपने अभी भी 12th पास किया है और आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सीपीए आपके ऑप्शन में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ सीएमए आता है। तो यहाँ दोनों कोर्स के बीच में कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो आपके पास सीएमए ही एक ऑप्शन की तरह रहता है। तो चलिए खर्चे की भी बात कर लेते हैं। सीएमए के अंदर आपका खर्चा तकरीबन 1.6 लाख के आसपास होता है। सीपीए जबकि काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स है, यहाँ पर आपका एक्सपेंस 4.5 से 5 लाख के आसपास तक का आ सकता है। सीएमए के अंदर स्कॉलरशिप लेकर के आप अपने खर्चे को 1 लाख से कम कर सकते हैं। अब स्कॉलरशिप का क्या फंडा है, किस तरह से इसे लिया जा सकता है और अपने खर्चे को कम किया जा सकता है, उसके बारे में अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इस खर्चे को आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं टू अराउंड 5 to 10,000 बाय डूइंग सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए तो ई टीम कॉमर्स अकेडमी के अंदर वो भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना तो क्वेश्चंस की हमें कमी नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। और इन्हीं मॉक टेस्ट से रिलेटेड अनाउंसमेंट को लेकर के हमारी एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। फिलहाल बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पर अगर हम सीपीए को लेकर के बात करें तो सीपीए की सैलरी तकरीबन 7 लाख के आसपास आप एवरेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, और सीएमए के अंदर हम 4 लाख के आसपास की सैलरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आरओआई की टर्म्स में अगर आप देखोगे तो जितना भी आपने खर्चा किया है पहले साल क्या कुछ महीनों के अंदर ही आप रिकवर कर लेंगे। दोनों में से कोई सा भी कोर्स आप शुरू करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप सेम मान करके चल सकते हैं। बट अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं, जैसे कनाडा या यूएई जा रहे हैं, तो सीपीए और सीएमए की सैलरी के अंदर कोई खास फर्क नहीं है, और कई गुना आप सैलरी आउटसाइड इंडिया कमा सकते हैं। चलिए अब ये भी देख लें कि कितना समय लगता है इन कोर्सेज को हमें कंप्लीट करने के लिए। अगर हम सीपीए की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल से 18 महीने के आसपास का समय लग सकता है, और अगर हम सीएमए की बात करें तो आप इसे 6 से 8 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स करना चाह रहे हैं तो सीएमए इज़ अ बेटर फिट। आइए बात करते हैं सक्सेस रेट। सीपीए के अंदर 53% के आसपास का सक्सेस रेट है, यानी कि 100 में से 53 स्टूडेंट्स क्लियर कर जाते हैं। और सीएमए को लेकर के हम बात करें तो सीएमए के अंदर 45% के आसपास का सक्सेस रेट है। अब यहाँ पर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है
बोलने के लिए कि सीए में शायद ज़्यादा डिफिकल्ट है सीपीए से, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है और ये एक एवरेज परसेंटेज है और ये एक ग्लोबल पासिंग परसेंटेज है। अगली बात करते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम्स की। सीपीए के अंदर 4 पेपर होते हैं और अगर आप सीए में देखें तो सीए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर आपको देने होते हैं सीएमए सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए। दोनों के ही एग्ज़ाम्स कंप्यूटर बेस्ड हैं एंड यस, दोनों के एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। अब सिलेबस और एग्ज़ाम्स को लेकर के आप और डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं ना, तो पूरी वीडियो सीपीए यूएसए कोर्स डिटेल की और सीएमए कोर्स डिटेल की आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर डिटेल में तसल्ली से देख लें। फिलहाल कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम इतनी ही बात करके अपने अगले पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज़ जॉब अवेलेबिलिटी। जॉब अवेलेबिलिटी की अगर लेकर हम बात करें तो सीपीए और सीएमए को लेकर के जॉब अवेलेबिलिटी के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज दोनों सीपीए और सीएमए को रिकग्नाइज करते हैं एंड अगेन सीपीए और सीएमए को लेकर जॉब्स का स्टेटस इंडिया के अंदर क्या है उसके लिए हम स्पेशली डेडिकेटेड वीडियोस बना चुके हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल ये तो मैं बता सकता हूँ कि दोनों के जॉब्स इंडिया के अंदर प्लेंटी अवेलेबल हैं। चलिए जी, तो अब आते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। अगर तो आप यंगर साइड पे या फिर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है या फिर आप एक बहुत ही क्विक वैल्यू एडिशन चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सीएमए आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ पर कॉस्ट को लेकर के मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा बिकॉज कॉस्ट कंपैरिजन यहाँ पे मुझे नहीं लगता फेयर है, बिकॉज दोनों कोर्सेज़ के अंदर स्पेशलाइजेशंस अलग हैं। तो यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लें तो वो बेटर होगा। हाँ, बट यहाँ पर एक बात ये ज़रूर आ जाती है कि भाई अगर हमको पैसे की कुछ कमी है तो ऑब्वियसली हम महंगा कोर्स नहीं करते, हम वो कोर्स करते हैं भाई जो जल्दी हो जाए और कम पैसे में हो जाए, उसके बाद जॉब करें, कमाई करें और फिर ऑब्वियसली आप एक ऐसा कोर्स कर सकते हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि आप खुद कुछ कमाई कर रहे होंगे। तो सवाल ये उठता है कि सर इंटरेस्ट एरिया हम कैसे चेक करें, हमें कैसे पता चले कि सीपीए हमारे लिए है या फिर सीएमए हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इसके लिए एक सजेशन मैं दे सकता हूँ, अब ये डिसाइसिव नहीं है बट ये हेल्प ज़रूर कर सकता है। आप सीपीए यूएसए और सीएमए यूएसए दोनों के लेक्चर्स देखें, अब देखें किसके अंदर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उनका सिलेबस उठा करके देखें और वहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर आप सीपीए देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन या रेगुलेशन रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं और अगर आप सीएमए देख रहे हैं तो बेटर आइडिया लगने के लिए सीएमए का जो पार्ट 2 है उनके लेक्चर्स देख करके समझ सकते हैं या फिर पार्ट 1 के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या कॉस्टिंग के लेक्चर्स देख करके समझ सकते हैं कि आपको सीएमए के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या सीपीए के अंदर। अगर अभी अभी आपने अपना मास्टर्स का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मास्टर्स में अभी भी एडमिशन लिए, तब आप डेफिनेटली सीपीए को भी डिसाइड कर सकते हैं अगर कॉस्ट आपका बिल्कुल भी क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि अगर आप मास्टर्स आपने शुरू भी किया है और आप सीपीए के अंदर इमीडिएटली रजिस्टर नहीं भी कर रहे हो तो पढ़ना तो शुरू कर सकते हो। 1 साल के अंदर 2 से 3 पेपर की प्रिपरेशन करें, जैसी एलिजिबिलिटी आए रजिस्टर किया और एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया। इसके अंदर आपका काफ़ी समय भी बच सकता है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अपना मास्टर्स वगैरह आपने कर लिया और आप जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीपीए मैंने देखा है कि अक्सर करना बड़ा मुश्किल होता है जॉब के साथ मैनेज। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने जॉब के साथ, काफ़ी बिजी जॉब्स के साथ सीपीए को मैनेज किया है। अगर आप चाहते हैं उनसे फीडबैक लेकर के आपके लिए एक वीडियो बना दूं कि जॉब के साथ सीपीए कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल सीएमए जॉब के साथ डेफिनेटली किया जा सकता है, कम कोर्स होता है, एक एक करके आप उसका पार्ट दे सकते हैं और जॉब के साथ सीएमए ज़्यादा मैनेजेबल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपनी लिमिटेशंस का पता होता है कहीं ना कहीं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं चाहते या फिर आपको पता है कि ज़्यादा प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे पढ़ाई का, तो सीएमए इज़ प्रॉब्ली अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर चुके हैं या फिर सीए कर रहे हैं और स्विच करना चाहते हैं किसी दूसरे कोर्स के अंदर, तो सीपीए के लिए आप जा सकते हैं। और अगर आप सीएमए इंडिया कर चुके हैं या सीआईएमए यूके कर चुके हैं और उसके बाद मूव करना चाहते हैं, तो सीएमए इज़ ए बेटर ऑप्शन फॉर यू, प्रोवाइडेड आपका इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। सिमिलर कोर्सेज करने से आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है और आप दुनिया में कहीं भी जा कर के जॉब कर सकते हैं अपनी पसंद की फील्ड के अंदर। आप ये भी कर सकते हो कि सीए करने के बाद सीएमए यूएसए कर सकते हैं अगर आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग की फील्ड के अंदर। सीएमए या सीपीए में से कोई भी ऑप्शन आप पिक करें,
मेरा एक ही रिकमेंडेशन हमेशा होता है और हर वीडियो के अंदर मैं बोलता हूँ कि अपने स्किल्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दें अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए। आजकल सिर्फ डिग्री हासिल करने से काम नहीं बनता है, आपको स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आपका डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।